मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहआचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपना जो चैप्टर चल रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स, उसमें अपन आगे बढ़ते हुए अंशों के निगमन पर चर्चा करेंगे। आज जो अपनी चर्चा का विषय रहेगा वो इस प्रकार से है। अंशों का निगमन 3 प्रकार से हो सकता है। अंशों का सममूल्य पर निगमन, अंशों का प्रीमियम पर निगमन, अंशों का बट्टे पर निगमन। फिर इसी में आते ये 2 बातें, अंशों पर एक साथ पूर्ण भुगतान किए जाने पर और दूसरा अंशों का किस्तों में भुगतान देय होने पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अंशों का निगमन। पहला है अंशों का सममूल्य पर निगमन। जब अंशों को उनके अंकित मूल्य नॉमिनल वैल्यू पर निर्गमित किया जाता है तो ऐसे निगमन को अंशों का सममूल्य पर निगमन कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई कंपनी 100 रुपये अंकित वाले मूल्य के 2000 अंश निगमित करती है तो प्रत्येक अंश पर 100 रुपये की ही मांग करती है, तो ऐसे अंशों के निगमन को सममूल्य पर निगमन कहा जाएगा। दूसरा है अंशों का प्रीमियम पर निगमन। यदि कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निगमन करती है तो अंशों के ऐसे निगमन को अंशों का प्रीमियम पर निगमन कहते हैं। यदि कंपनी 100 रुपये अंकित मूल्य वाले 2000 अंश 110 रुपये प्रति अंश की मांग करती है तो 100 के अतिरिक्त 10 रुपये अधिक मांगी गई राशि को अधिमूल्य या प्रीमियम तथा अंशों के निगमन को प्रीमियम पर निगमन कहा जाएगा। तीसरी बात आती है आपकी अंशों का बट्टे पर निगमन। यदि अंशों के निगमन पर अंकित मूल्य से कम राशि की मांग की जाती है तो अंशों के ऐसे निगमन को अंशों का बट्टे पर निगमन कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि 100 रुपये अंकित मूल्य वाले 1000 अंश का निगमन पर करने पर 100 के स्थान पर 90 रुपये प्रति अंश ही मांग की जाए और उन्हें पूर्ण प्रदत्त मान लिया जाए तो अंशों के ऐसे निगमन को अंशों का बट्टे पर निगमन कहा जाएगा। अब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशों का निगमन बट्टे पर नहीं कर सकती, केवल स्वेट इक्विटी अंश ही बट्टे पर निगमित किए जा सकते हैं। अगली कड़ी में चलते हैं अपन। अब ये तो हुआ अंशों का निगमन सममूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर। तो बट्टे पर क्लियर हो गया आपको। कंपनी अधिनियम 2013 में ये बंद कर दिया गया है, सिर्फ स्वेट इक्विटी अंश ही बट्टे पर निगमित किए जा सकते हैं। अंशों पर एक साथ पूर्ण भुगतान किए जाने, शेयर पेबल इन लम सम। यदि अंशों को अंकित मूल्य पर निगमित किया जाता है और संपूर्ण अंकित मूल्य एक साथ आवेदन पत्र के साथ ही देय होता है तो ऐसे अंशों को एक मुश्त देय अंश कहते हैं। और एक मुश्त देय अंश पर जो कंपनी पुष्टि करती है वो इस प्रकार से है: बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आवेदन पर प्राप्त राशि से, और अंशों का बंटन करने पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अब चलते हैं अपन अंशों का किस्तों में भुगतान देय होने पर, शेयर्स पेबल इन
इंस्टॉलमेंट्स, शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, इसमें आ जाओ आप। सामान्यतः सार्वजनिक कंपनियां निश्चित सीमांतों पर किस्तों में भुगतान किए जाने वाले अंश ही निगमित करती है। ऐसे अंश का संपूर्ण मूल्य कुछ पूर्व निश्चित किस्तों में देय होता है। अतः ऐसे अंशों को किस्तों में भुगतान किए जाने वाले अंश कहते हैं। यदि अंश का अंकित मूल्य अधिक नहीं है तो साधारणतः संपूर्ण मूल्य 3 किस्तों में आवेदन, आवंटन तथा एक ही मांग पर देय होता है। आवेदन पत्र के साथ देय राशि को आवेदन राशि एप्लीकेशन मनी, आवंटन पर देय राशि को आवंटन राशि अलॉटमेंट मनी तथा मांग के साथ देय राशि को मांग राशि कॉल मनी कहते हैं। यदि अंशों का अंकित मूल्य अधिक होने पर आवेदन तथा आवंटन राशियों के अतिरिक्त शेष देय राशि को 2 या 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसे प्रथम मांग, द्वितीय मांग, तृतीय मांग कहते हैं। कंपनी की पुस्तकों में अंशों पर किस्तों की राशि देय तथा प्राप्त होने पर उन्हें पृथक पृथक किस्त खातों में डेबिट तथा क्रेडिट किया जाता है। ये किस्त खाते अव्यक्तिगत नाम से खोले जाते हैं, जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट। परंतु अंशधारियों के स्थान पर खोले जाने के कारण ये खाते वस्तुतः व्यक्तिगत खाते ही होते हैं और इनमें लेखे व्यक्तिगत खाते से लेखे करने के नियमों के अनुसार ही किए जाते हैं। फिर अपन चलते हैं आगे। अंशों के किस्तों पर निगमित की जाने वाली प्रविष्टियाँ। तो अंशों के देय किस्तों में मंगवाने पर जो प्रविष्टियाँ की जाएगी वो आपकी इस प्रकार से है। पहला है आवेदन से आवेदन पत्र के साथ धनराशि प्राप्त होने पर। तो आवेदन राशि प्राप्ति की तिथि को एंट्री जो की जाएगी वो आपके सामने है। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अंश आवेदन पर प्राप्त वास्तविक धनराशि से। फिर बंटन की तिथि को इसको कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स इन शेयर्स में अंशों से संबंधित प्राप्त आवेदन राशि। और फिर आपकी हो जाएगी बंटन की तिथि को। जब बंटित अंशों पर अंशधारियों से बंटन राशि मांग ली जाए तो एंट्री की जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बंटित अंशों के संबंध में अंशधारियों से मांगी गई कुल बंटन राशि से। चलो फिर बंटन राशि प्राप्त होने पर जब बंटन राशि प्राप्त हो जाएगी तो आपकी एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वास्तविक प्राप्त बंटन राशि। और उसके बाद चलेंगे अपन, फिर हो जाएगी आपकी फर्स्ट कॉल। प्रथम मांग राशि मांगने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बंटित अंशों के संबंध में प्रथम मांग पर मांगी गई कुल राशि से। और जब प्रथम मांग राशि का भुगतान प्राप्त हो जाए तब आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। प्रथम मांग पर प्राप्त वास्तविक राशि से। इसी प्रकार आपकी द्वितीय मांग, तृतीय मांग
की जर्नल पुष्टियाँ की जाएगी, जो अपन ने फर्स्ट मांग और सेकंड मांग के संबंध में की है। आगे के वीडियो में इसी अध्याय के बारे में अपन आगे की जो टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा